क्लास 5 हिंदी चैप्टर 18 और इस चैप्टर का नाम है माँ। अर्थात बहुत ही छोटा है कहानी का जो शीर्षक है माँ। हम सभी जानते हैं कि हमारे माँ मतलब हम लोग को जो अपनी कोख से हमें जन्म देती है ना, तो उसी माँ के विषय में यह जो कहानी है जो देश से जुड़ी हुई है, यह जो इस कहानी का जो लेखक हमें एक देश प्रेम की भावना को जागृत कराता है कि किस प्रकार से हमें देश के प्रति अपना प्रेम होना चाहिए और कैसे हम वीर गति को प्राप्त करते हैं ना। जैसे अक्सर कोई डिफेंस में रहते हैं, फौजी में रहते हैं, कैसे हमारे लिए दुश्मनों से लड़ते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। तो अगर कोई विश्वासघात करके, तालमेल करके, छल कपट करके दुश्मनों का साथ देते हैं तो उसको हम देशभक्त सच्चे वीरगति नहीं बोलेंगे। तो वे तो निश्छल निष्कपट अपने दुश्मनों का साथ दे के धोखेबाज करके देश को गिरा रहा है। तो ऐसे इंसानों को कभी भी क्षमा नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने देश के प्रति मजबूत और सहनशील होना चाहिए। तो आइए हम इस देखते हैं कि इस कहानी में माँ का जो एक शीर्षक है कैसे देश प्रेम को बचाता है, देश को, अपने देश को किस प्रकार से अपने हाथ में लेता है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य पात्र है एक माँ जिसका नाम है मरियाना, और इसका जो बेटा रहता है और सिपाहीगण रहते हैं। इतना ही कहानी का मुख्य पात्र है मरियाना, जो ये मम्मी का नाम है। ठीक है, सारा शहर असह्य शिशु अंधकार की चादर में लिपटा था। रह रह कर गोलों की आवाज़ से शहर कांप उठता था। शत्रुओं ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। एक औरत सिर पकड़े अपने पलंग पर बैठे थे। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसके दिल में एक हुक सी उठती और आंखों से आंसू बहने लगते। उसने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि उसका अपना खून, उसके जिगर का टुकड़ा, कभी ऐसा काम करेगा। तो सारा शहर मतलब कि पूरा दुनिया, पूरा शहर अंधकार में लिपटा था। मतलब उस समय की बात हो रही है जब वहाँ पे बहुत अटैक हो रहा था, आक्रमण चल रहा था। दुश्मनों ने बहुत हमला कर रखा था देश को। और इसका बेटा भी था, मरियाना का जो बेटा फौजी में ही था, देश के लिए काम करता था। वह भी दुश्मनों के साथ मिला हुआ था और दुश्मनों का साथ दे रहा था। तो उनको पता ही नहीं था मरियाना को कि अपना ही जिगर का टुकड़ा, मतलब अपना ही कोख से जन्मा बेटा उसे धोखा दे, अपने देश के साथ में विश्वासघात करे। तो उसका कभी ऐसा काम करेगा, देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, शत्रुओं के साथ मिलकर अपने ही देशवासियों के साथ गद्दारी। अचानक बिजली सी कौंधी और वह एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, विश्वास की चमक थी। तो माँ हमेशा सोचती थी कि क्यों ऐसा कर रहा है वह मेरा बेटा। वह निर्णय ले चुकी थी कि अब उसे क्या करना है। तो वह सोचने लगी कि मैं भी चुप नहीं रहूँगी। जब देश, अपना ही खून, अपना ही बेटा जो देश के लिए विश्वासघात कर रहा है, तो क्या मैं चुप रही हूँ? ये अच्छी बात नहीं है, कहती है मम्मी। तो वह चुप नहीं रहती है। अभी वह क्या करती है, सिर से पांव तक काले वस्त्र पहने वह बूढ़ी सड़क पर निकल आई। गश्त लगाने वाले सिपाही ने उसे रोका। क्या तुम जानती नहीं बाहर जान का खतरा है? तो उसे सिपाही लोग बोलते, ए बुढ़िया कहाँ जा रही हो? बाहर खतरा है, लड़ाई चल रहा है दुश्मनों की, ऐसा बोलता है। तो खतरा तो अब जान रहने में है, वृद्धा ने धीमे स्वर में कहा। फिर भी वह साहसी के साथ में बोलता है। यहाँ देख सकते हो आप तो कि उनको यह क्या जवाब दे, खतरा तो अब जान रहने में है, बोलता है। जान, जिसकी जान है उसे ही खतरा है, ऐसा बोलता है। मर भी जाओ लेकिन खतरा की कोई बात नहीं है, बोलते हैं। तो बुढ़िया की बात सिपाही ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, किसकी जान रहने में खतरा है? नजरें झुकाए वृद्धा बोली, मेरे पुत्र की। तो बता देती है वह अपने पुत्र की। मेरे पुत्र ने मेरी कोख को कलंकित किया, विश्वासघाती है वह। मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रही हूँ। पुत्र के स्थान पर अब मैं अपनी सेना के साथ शत्रु से युद्ध करना चाहती हूँ। वह बड़े साहस के साथ में बोलती है, बुढ़िया मेरे पुत्र विश्वासघात कर रहा है, देश के साथ में वह दुश्मनों का साथ दे रहा है।
मेरी कोख को, मेरी पीठ को मुझे कलंकित कर रहा है। तो अब मैं यह सहन नहीं कर सकती। मैं अपने शत्रुओं के साथ सेना के साथ में युद्ध करना चाहती हूँ, ऐसा कहती हैं। तो सिपाही बोलता है, माँ आप वृद्ध है, मतलब बुढ़ी है। आप जैसे देशभक्तों की देश को ज़रूरत है। हम सभी के होते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर जाकर आराम से सो जाइए, सिपाही ने उन्हें रोकते हुए कहा। तो सिपाही उनको घर जाने की बात कहता है, आप तो बूढ़ी हो चुकी है, आप घर चले जाइए, हमारे रहते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहती है। सिपाही की बात सुनकर मरियाना की आंखें भर आई। शांत होकर बोली, मेरे देश के रक्षक, मुझे अपने प्राणों से अधिक अपने देश की चिंता है। तो अपने को बहुत कोई जान को सोचते हैं, लेकिन अपनी जान से प्रति अपने देश को सोचती है बुढ़िया। यदि कोई पर तुम शायद नहीं जानते, मैं जीवित होते हुए भी मृतक हूँ। यदि कोई मेरी हत्या कर दे तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊँ। सिपाही हैरान होकर देखता रह गया और मरियाना दूर निकल गई। मरियाना रोज रात को पहरा देने निकलती थी। तो देखो, वह बुढ़ी होते हुए भी रात को पहरा देने के लिए निकलती थी। इतना साहसी। शत्रु कहीं घात लगाए तो छिपा नहीं है। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक सैनिक के शव के निकट कोई स्त्री बैठी रो रही है। तो जब वह रात को निकलती है तो वह रास्ते में अचानक देखती है कि एक सैनिक मरा पड़ा हुआ है और उसके सामने एक स्त्री रो रही है। तो बुढ़िया उसे पूछती है, उसने पूछा, क्या यह शव तुम्हारे पति का है, तुम्हारे हस्बैंड का है, तुम्हारे पति का है? बोलती है बुढ़िया उस स्त्री को। तो स्त्री ने रूठे कंठ से कहा, नहीं, यह शव मेरे पुत्र का है। पति तो देश की आन पर पहले ही युद्ध में मारे जा चुके थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यह स्त्री, उनका बेटा मरा पड़ा हुआ है और इसका पति तो पहले ही मर चुका है देश के लिए। आज इस बात का दुख हो रहा है कि मेरा बस एक ही बेटा था। काश और पुत्र होते तो वे अपने पिता और भाई की मौत का हिसाब जरूर बराबर करते। मुझे अपने पति और पुत्र पर गर्व है, उन्होंने वीरगति प्राप्त की। मुझे उनकी मौत पर दुख क्यों होगा? तो वह स्त्री बोलती है बुढ़िया को कि मुझे, ये सैनिक में थे, इन्होंने अपने वीरगति को प्राप्त करना मतलब जो देश के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान दे देते हैं, उसे है वीरगति। लेकिन कोई दुश्मनों का साथ देख के मरते हैं, उसे वीरगति प्राप्त नहीं होती है। तो मुझे उनकी मौत पर दुख क्यों होगा, ऐसा कहता है। तो उस स्त्री को तो कुछ कलंकित तो नहीं किया ना, तो इसलिए वह अच्छे दुख क्यों होगा, कहती है। दुख तो मुझे तब होता अगर मेरा पुत्र विश्वासघात करके शत्रु की सेना से जा मिलता। तो स्त्री बताती है कि दुख जब होता, मरने का दुख जब होता, जब मेरा बेटा सैनिक में रहते हुए किसी दुश्मनों का साथ देकर जा मिलता। क्योंकि बुढ़िया का बेटा वैसे ही साथ दे रहा है। ठीक है, ऐसा होने पर मैं लोगों को क्या मुंह दिखाती। मरियाना के पास उसकी बात का कोई उत्तर नहीं था। उसके पांव शत्रु के शिविर की ओर बढ़ चले। शत्रु के शिविर के निकट पहुंचकर वह ठिठक गई। चारों ओर नजर दौड़ाई पर उसे अपना पुत्र दिखाई नहीं दिया। पहरेदार ने कड़क आवाज से उसे रोका और पूछा, ए बुढ़िया, तू कौन है, यहाँ क्या करने आई है? जब वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाती है तो पहरेदार कुछ पूछते हैं, अरे बुढ़िया, यहाँ क्या करने आई है, ऐसा बोलती हैं। मरियाना के पास उनकी बात मरियाना ने धीमे स्वर में कहा, मेरा पुत्र अपना देश छोड़कर अपनी सेना में अब बड़ा अधिकारी बन गया है। मैं उसी से मिलने आई हूँ। पहरेदार को सारी बात समझने में देर न लगी। वह तुरंत उसे उसके पुत्र के पास ले गया। माँ को देखते ही पुत्र की आंखें चमक उठी। वह प्रसन्नता से बोला, माँ, अच्छा किया तुम यहाँ आ गई। तुम्हारे वहाँ होने के कारण ही मैं शहर पर हमला करने से हिचक रहा था। तो देखो, इसका बुढ़िया का बेटा
सारे शहर में हमला कर रहा था। जो अपनी माँ जिस शहर में रहती थी उसे भी हमला करना चाहता था, लेकिन मजबूरी हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी माँ उसी शहर में है, इसलिए वह हिचक रहा था उस शहर को हमला करने में। अगर हमला कर भी दूँ तो कहीं मेरी माँ मर ना जाए उसमें। तो इसलिए वह बताता है कि मैं ठीक कि माँ आप यहाँ आ गई, मैं शहर को हमला करने में हिचक रहा था। आज ही रात में शहर को मिट्टी में मिला दूंगा। इससे बहुत सारी कड़क बात बोलती है, उसकी शहर को मिला दूंगा बोलती है। तो ऐसे सैनिक लोग ऐसे नहीं करते हैं, वे दुश्मन लोग ऐसे करते हैं ना। बेटे की बात सुनकर मरियाना का रोया रोया कांप उठा। अपने स्वर को संयत कर बोली, बेटा तुम होश में तो हो? वीर वह है जो मौत का सामना कर अपने देश की रक्षा करता है। वीर वह नहीं होता जो देश को धोखा देकर शत्रुओं से जा मिलता है। बेटे के ऊपर माँ की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने बस इतना ही कहा, तुम कुछ नहीं समझते, तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। तो अपनी माँ की बात नहीं सुनता है उसका बेटा, और वह उस शहर को उड़ाने की बात सोचता है जहाँ उसकी माँ रहती थी। तो माँ को बहुत ठेस पहुँचती है। हताश माँ ने प्यार से उसे अपने पास बैठाते हुए कहा, आओ बेटा, कुछ देर के लिए मेरे गले लग जाओ। जरा जरा याद करो बचपन के वे दिन, तुम कितने खुश और दयालु थे। तो अपने बेटा उसकी मम्मी बचपन की बातें बताती हैं, बचपन में आप कितने खुश थे, दयालु थे। बेटे ने भी माँ के सीने पर अपना सिर टिका दिया। बूढ़ी मरियाना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे अपने काले लबादे से पूरी तरह ढक लिया। पलक झपकते ही उसने तेज छुरा निकाला और बेटे के पेट में भोंक दिया। तो माँ भी बहुत चालबाजी खेलती है, उसे प्यार से बुलाती है और अपनी गोद में बैठा लेती है, और अपने बेटे की पलक झपकते ही उसके पेट में छुरा भोंक देता है। तो कितने दुख की बात है, एक बेटे के पेट में छुरा भोंकना माँ के लिए ना, लेकिन मजबूरी था। उसके रहते हुए देश को बहुत ठेस पहुँच रहा था। तो चीख सुनकर दुश्मन सैनिक उस ओर दौड़े। माँ ने अपने बेटे के शव को लुढ़काते हुए कहा, मैं अपने देश को अपने पुत्र से अधिक प्यार करती हूँ। तो जितना वह अपने पुत्रों को नहीं करता, लेकिन अपने देश को करती हूँ, कहती है बुढ़िया। देशद्रोही को मैं क्षमा नहीं कर सकती। देशद्रोही को, जो देश के लिए विश्वासघात करते हैं, देश को ठेस पहुंचाते हैं, मैं उससे क्षमा नहीं कर सकती। लेकिन यह मेरा बेटा है और मैं इसे बेहद प्यार भी करती हूँ। इतना कहकर मरियाना ने अपने बेटे की खून से लथपथ छुरा अपनी छाती में भोंक लिया। तो वह अपनी भी जान कुर्बान कर देती है। बुढ़िया उसी छुरा से अपने पेट में भी भोंक लेता है। इस बार भी उसका निशाना सही बैठा, क्योंकि दर्द से भरे दिल को ढूंढना मुश्किल नहीं होता। उसका शरीर पुत्र के शव पर लुढ़क गया। यह दृश्य देखकर दुश्मन सैनिक खड़े के खड़े रह गए। तो देखो, बुढ़िया उसे मारते मारते अपनी जान भी दे दी। तो कितना देश के लिए वह बुढ़िया सोचती और काम करती। वह उस देश के लिए कितना इच्छुक थी, देशभक्ति थी ना। बुढ़िया को देश से प्यार थी, लेकिन जो देश के साथ विश्वासघात है उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्होंने उसे अपने बेटे को मार डालता है। राष्ट्रहित के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये जो हमारी जो कहानी का शिक्षा है, राष्ट्रहित के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, तो कहानी बहुत ही अच्छा है, देश से जुड़ी हुई है, इसलिए एक बार आप लोग इसे रीड कीजिए, वाक्यों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से, और इधर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिया गया है उसे आप लोग ढूंढने का प्रयास कीजिए। सभी बुक्स में ही है, इसलिए आप लोग बुक्स को एक बार पढ़िए, तभी आप लोग इसको बना सकेंगे। ठीक है,
इधर किसने किससे कहा, मेरे पुत्र ने मेरी को कलंकित किया। अगर आप लोग रीडिंग नहीं करोगे तो ये किसने किससे कहा वो मालूम भी नहीं चलेगा, इसलिए रीड कीजिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है।